हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड थिंग्स विथ अर्चना में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पे हिंदी के लेसन्स प्लान लेके आती हूँ। तो चलिए आज फिर एक नए प्रकरण नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है अक्षर ज्ञान। तो चलिए सामान्य उद्देश्य में देखते हैं। विद्यार्थियों में कविता के प्रति रुचि विकसित करना, विद्यार्थियों में वाचन कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी अक्षर ज्ञान कविता का भावार्थ समझ सकेंगे, विद्यार्थी कविता के मुख्य विचार और संदेश बता सकेंगे, विद्यार्थी कविता का सही उच्चारण के साथ वाचन कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, लपेज, श्यामपट्ट, शिक्षण विधि, व्याख्यात्मक विधि, पूर्व ज्ञान। बच्चे अक्षर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना देख लेते हैं। बच्चों, ये श्यामपट्ट पर जो लिखा है उसे क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर को भाषा की कौन सी इकाई कहते हैं? सबसे छोटी इकाई। अगर व्यक्ति को अक्षर ज्ञान न हो तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन में देखें, आज हम अक्षर ज्ञान कविता का अध्ययन करेंगे। चलिए, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य में ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, शिक्षण बिंदु, लेखिका परिचय। लेखिका है अनामिका। अनामिका समकालीन हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और आलोचक है। उनका जन्म 17 अगस्त 1961 के बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और बाद में अध्यापन कार्य से भी जुड़ी रही। अनामिका की रचनाओं में समाज, स्त्री जीवन, शिक्षा और मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और भावपूर्ण होती है, जिससे पाठकों को उनके विचार आसानी से समझ में आते हैं। उन्होंने कविता, कहानी और आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में खुरदरी, हथेलियाँ, दूध और पानी आदि शामिल है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए। शिक्षण बिंदु में कविता, अक्षर ज्ञान का पदांश और भावार्थ। प्रथम पद्यांश का भावार्थ। कवयित्री बताती हैं कि जब किसी व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तब उसका जीवन अंधकारमय होता है। वह पढ़ लिख नहीं सकता और कई छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जब उसे अक्षर का ज्ञान मिल जाता है तब उसके जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है। वह दुनिया को समझने लगता है और उसके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है, आप लोग यहीं से नोट कर लीजिएगा। द्वितीय पदांश का भावार्थ। कवयित्री बताती हैं कि शिक्षा मनुष्य को केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाता, बल्कि उसे सही और गलत में अंतर करना भी सिखाती है। अक्षर ज्ञान से व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों समझता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता प्राप्त करता है। तृतीय पदांश का भावार्थ। कवयित्री यह संदेश देती है कि शिक्षा मनुष्य को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाती है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तब वह समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकता है और दूसरे की सहायता भी कर सकता है। इस प्रकार अक्षर ज्ञान व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, जागरूकता और प्रगति का मार्ग खोलता है। यहाँ पे ये श्यामपट्ट कार्य है। चलिए, यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न देख लेते हैं। अक्षर ज्ञान कविता की लेखिका कौन है? अक्षर ज्ञान से मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? मूल्यांकन प्रश्न। शिक्षा मनुष्य के जीवन को कैसे बदल सकती है? कविता में किस विषय पर जोर दिया गया है? गृह कार्य। लेखिका का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए किसी और सब्जेक्ट का भी लेसन प्लान चाहिए तो मैं लेके आऊँगी। थैंक यू।